अगर आपका टारगेटेड स्कोर है 500 से 550 नंबर लाना, तो इन बचे हुए 3 महीनों में आप आराम से ला सकते हैं अगर आपने एक टारगेटेड स्टडी प्लान बनाया और उसको फॉलो किया। मेन चीज है कि आपको टारगेटेड रह के मेहनत करना पड़ेगा 3 महीने के लिए, और इतना बेहतरीन करना पड़ेगा कि बाकी लोग अगर आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आपका एक ही जवाब होना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। क्योंकि यार 3 महीने के बाद लोग आपका रिजल्ट पूछेंगे कि कितना स्कोर आपका आया। अगर आपका स्कोर कम आया तो आपको एक शर्मिंदा झेलनी पड़ेगी। साथ के साथ में अगर आपको अगर लगता है कि मेरा स्कोर नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी आप 3 महीने जम के पढ़ाई करते हैं, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूं कि आपका स्कोर आएगा। ऐसे इसको मान के चलो, क्योंकि ये 3 महीने ऐसे हैं कि आपने यहां से पढ़ाई स्टार्ट करी, आपने अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखा, तो आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिलता ही है। तो 3 महीने में अगर आप 500 से 550 नंबर लाने की बोलेंगे तो मैं बोलूंगा बहुत सिंपल है और ला सकते हो। इसके बजाय अगर आप मेरे से बोलेंगे कि भैया मैं 650 नंबर लाना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि यार जब पूरे साल पढ़ाई करते हैं, पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं, न जाने कितनी चीजें करनी पड़ती है और मल्टीपल टाइम करनी पड़ती है, तब जाके स्कोर अच्छा आता है। अगर आप बोलेंगे मैं 3 महीने में ले आऊंगा तो पॉसिबल नहीं है। जो लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं वो लोग आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं और आपको टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ के साथ में आपको डिमोटिवेट ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना स्कोर आप ला नहीं पाएंगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि यार मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं पढ़ने में, बाकी बच्चों का तो आया होगा, मेरा नहीं आया। क्योंकि भैया ने बोला था, उन भैया ने, कि 3 महीने में आपका 650 नंबर, 600 नंबर, 620, 630 नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको बस इतना रखना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो उसके लिए मैं टारगेटेड स्कोर बता रहा हूं आप लोगों को कि इन चीजों को फॉलो करो। साथ में आपका स्कोर 500 से 550 है, तो इन्हीं चीजों को फॉलो करना, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करना, आपका स्कोर 100% आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूं बस उस चीज को फॉलो करना है। एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी नहीं करनी, जितना मैंने बोला सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। तो सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में रख के चलना है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से स्कोर को इजीली बढ़ा सकते हैं अपन लोग। अगर आपने इजीली स्कोर वहां से बढ़ाया तो फिर बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना बचेगा उसमें आप इजीली कर पाएंगे काम। वहां से कम स्कोर भी आया, आपने कम भी पढ़ा, कुछ चैप्टर छोड़ के पढ़ा, फिर भी आपका स्कोर काफी अच्छा आ जाएगा। तो बायो को आपको फुल लेंथ में करना है, मतलब फुल सब्जेक्ट के साथ में, फुल चैप्टर के साथ में आपको बायो को करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि आपको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, ये चीज कोई मैं नहीं बता रहा हूं, बाकी लोग सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं ना वो चीजें कुछ स्पेशल है और जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं बता रहा हूं कैसे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है वो भी मैं बता देता हूं कि आपने कोई सा चैप्टर खोला, चैप्टर खोलने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट जाएंगे और स्टार्ट करेंगे शुरू से। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले पूरा चैप्टर देखना है। पूरा चैप्टर देखने के बाद उसमें जो हेडिंग वगैरह लिखे होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं ना हेडिंग्स, उन हेडिंग्स को आपको लर्न करना है कि इन चैप्टर में कितने हेडिंग्स है और कौन कौन से हेडिंग्स है। ये सारे हेडिंग्स आप याद करेंगे। हेडिंग्स याद करने के बाद में आप बिल्कुल उसका पैराग्राफ पढ़ेंगे। जब आपको एक हेडिंग का सारा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने के बाद में बिल्कुल 2 मिनट के लिए बैठेंगे और सोचेंगे कि यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितना मेरे को याद रहा। बिल्कुल आप आंखें बंद करके सोचेंगे कि मैंने क्या क्या पढ़ा, कितना कुछ करा। तो ऐसे करते करते आप सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये बायो की स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ने की। तो करना क्या है कि एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको इसके बाद में जो उम्मीद सीरीज है फिजिक्स वाला की, उम्मीद सीरीज है फिजिक्स वाला की, जिसमें तरुण सर और एमडी सर ने पढ़ाया हुआ है आपको, तो उस वन शॉट को देख लेना। वन शॉट काफी नहीं होता, ये चीज मैंने बोली थी, लेकिन जो उम्मीद का जो कंटेंट है वो वन शॉट से काफी ऊपर है। और जो फुल लेंथ के चैप्टर्स होते हैं उससे भी मैं बोलता हूं कि वो बेटर वे में आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है चीजें, क्योंकि वहां पे बेसिक चीजें पढ़ाई जाती है, एक एक चीज पढ़ाई जाती है। लेकिन जो वन शॉट में आपको दिया हुआ है उम्मीद में, उसका कंटेंट ऐसा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो 100% फायदा मिलेगा और आपको कमी महसूस नहीं होगी कि मैंने फुल क्लासेस करी या नहीं करी, क्योंकि वहां पे लंबा पढ़ाया जाता है। लेकिन जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी बेसिस पे है ना, वो पूरा वहां पे पढ़ा दिया गया है। अगर वहां से जो बच्चा लेने वाला होगा, समझदार होगा, 100% उसको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें होगी जो आपसे निकल नहीं पाई वहां से एनसीईआरटी में, वो वाले क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं और उसको बोलते हैं कि सिली मिस्टेक होती है। तो आपने उम्मीद पढ़ी, उम्मीद पढ़ने के बाद में आपका जो बिल्कुल जो छिपे हुए पॉइंट थे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। जब ये छिपे हुए पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो क्लियर होने के बाद में आप लोगों को एनसीईआरटी उम्मीद करने के बाद में आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम का लेवल पता चलेगा, साथ के साथ में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्वेश्चन करने का आपको तरीका आपका बिल्ड हो जाएगा। ये चीजें करनी पड़ेगी। तो बस इतना करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और याद रखना ये दोनों चीजें जो मैंने बताई आप लोग, एनसीईआरटी और उम्मीद, टोटल जो आपका सिलेबस होगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको 60 डेज में कंप्लीट करना पड़ेगा, मतलब फरवरी और मार्च में आपको कंप्लीट कर लेना है। और यहां पे ध्यान रखना, अपन को बायोलॉजी को पूरा करना है पूरा, क्योंकि बायोलॉजी में स्कोर करना बड़ा आसान होता है। इसलिए मैं चीज बोल रहा हूं कि 60 दिन में आप इतना कर लेना। इतना करने के बाद में फिर लास्ट का आपके पास बचेगा भैया अप्रैल का महीना। तो अप्रैल के महीने में क्या करेंगे अपन, जो यहां से पढ़ेंगे एनसीईआरटी उम्मीद, तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, केवल आपको एनसीईआरटी पढ़नी है।
ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी अप्रैल के महीने में क्या करेंगे, लिख लेना भाई, इसको जो मैं बता रहा हूँ इसको कॉपी में नोट कर लेना एक पेज, और इसको फॉलो करना 2 महीने ब्लाइंडली फॉलो करना। इतना मेरे को एक्सपीरियंस है कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल 100% राइट है। ऐसी चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, फेक चीजें मिलती है 3 महीने में 2 महीने में, वो चीजें नहीं है बिल्कुल। मैं आपको जो होती है ना रियल, वो चीज बता रहा हूँ भाई। तो आपका जो अप्रैल का महीना होगा इसमें आपको 2 रिविजन मारने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा कि 2 महीने में तुम 600 ले आओगे, 500 ले आओगे, ठीक है ना। आपको प्रॉपर प्लान बता रहा हूँ, ये फॉलो कर पाएंगे आप। और मैं बता रहा हूँ कि टाइम आपके पास में सफिशिएंट है। अगर आपने डेली का 12 से 14 घंटे पढ़ाई को दिए तो ये चीजें फॉलो हो जाएगी और आपका स्कोर 500 550 जो टारगेट है आपका आराम से आ सकता है। तो आप 2 रिवीजन मारना पड़ेगा। साथ में बायोलॉजी के जो वहां पे 2 दिन या 3 दिन में कैसे भी कर लेना। और साथ के साथ में आप क्या करेंगे, जो अप्रैल का महीना होगा उसमें आपको 10 टेस्ट देने हैं, 10 टेस्ट देने, वो भी फुल सिलेबस के। बस इतना कर लेना। बायोलॉजी में आपका आराम से इजीली, मैं बता रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ, आपका 320 से 340 के बीच में स्कोर आ जाएगा। क्या भैया इतना सा करने में आ जाएगा? तो आप बोलना कि इतना सा नहीं है भैया, ये बायोलॉजी को आप खत्म कर रहे हैं, साथ में 2 रिवीजन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज कर रहे हैं, साथ में उम्मीद से पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये बहुत सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बस आप लोगों को इतना कर लेना है, आपका इतना स्कोर आ जाएगा। बात मान लो 2 महीने पढ़ लो, 2 महीने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में बैठे होंगे, उसके बाद में आप मेरे को मैसेज करके आप कॉल करके बोलेंगे कि भैया आपने जो बताया था वो बिल्कुल सफिशिएंट था और हमारा सिलेक्शन भी हो चुका है। क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें बता रहा हूँ मैं, फेक चीज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने एनालाइज करी, जो मैंने फील करी, जो मैंने एक्सपीरियंस करी, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो बायोलॉजी में आपको फुल स्कोर को लेके चलना पड़ेगा। साथ में अगला सब्जेक्ट अपना आने वाला है केमिस्ट्री। तो भैया केमिस्ट्री में क्या करेंगे, मैं बोलूंगा भैया ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर छोड़ दो, तो ऐसा नहीं करना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपने पूरे साल में जो भी पढ़ा होगा, जितने भी नोट्स आपके पास में होंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैटर करती है। और सेल्फ स्टडी ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि आपको केमिस्ट्री में जो आपने नोट्स बनाए क्लास एज में या आपके पास में नोट्स है, उन नोट्स को पढ़ो। नोट्स के पढ़ने के बाद जो नोट्स के क्वेश्चन है, नोट्स के क्वेश्चंस को करो। साथ में जो आपको पीवाईक्यूज है ना, उन पीवाईक्यूज को कर लो। इतना कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर मान लीजिए किसी चैप्टर के आपके पास में नोट्स नहीं है, कोई चीजें जो आपके छूट चुके हैं चैप्टर, तो उन चैप्टर को भैया किससे करेंगे, अपन उम्मीद से करेंगे। उम्मीद बेस्ट है भाई, खुद मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं कि मैं देख के बता रहा हूं, खुद मैंने पढ़ी हुई है चीजें, मैंने सोची हुई है, देखी हुई है, तब जाके बता रहा हूं कि भैया सफिशिएंट है यार, मोर देन सफिशिएंट है। समझने वाला समझ जाएगा और समझने वाला लेके निकल जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। केमिस्ट्री मेरा 3 टाइम 180 आउट ऑफ 180 आया नीट में, तो मेरे को बड़ा अच्छे से पता है कि कहां पे कंटेंट क्या होता है। चाहे पीडब्ल्यू के टीचर्स भी बोल दे, सर्वेश सर, महाजन सर, पंकज सर, सारे टीचर्स बोल देना कि भैया सफिशिएंट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं सफिशिएंट है, क्योंकि वो लोग नहीं बोल सकते डायरेक्ट आके, समझो, वो डायरेक्ट आके नहीं बोल पाएंगे सफिशिएंट है, क्योंकि उनकी क्लासेज भी चलती है, उनका पीडब्ल्यू का बेच चलता है। लेकिन जो समझने वाला बच्चा होगा ना, वो समझ जाएगा, उनने दे रखी है चीज। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, उम्मीद को कर लेना भाई, समझ में आ जाएगा। जो कंटेंट नीट के लिए जरूरी है, पूरा एनसीईआरटी बेस पूरा क्लियर है, वहां पे 100% है। जो चैप्टर छूटे उसका उम्मीद कर लेना। बस इतना करके याद रखना, सब कुछ निपटाना अपने को 60 दिन में, ठीक है। अप्रैल के महीने में नहीं ले जाना बिल्कुल। अगर आप अप्रैल में जाके खत्म कर रहे हैं ना, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा इन चीजों का, बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा करने का। आपको 2 महीने में करना पड़ेगा। और 2 महीने में क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ 2 महीने में हो जाएगा। सफिशिएंट टाइम में 12 से 14 घंटे आपको पर डे देना पड़ेगा। इतना करेंगे बेटर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। बस इतना कर लेना। लास्ट का टाइम रहेगा, उसमें 2 बार रिविजन, और आपको क्या करना है, टेस्ट देने कितने, 10 टेस्ट, 2 बार रिवीजन लास्ट के टाइम पे। बस ऊपर ऊपर से देखना है वो कैसे करना है। मैं आपको अप्रैल के महीने में आपके साथ हूं, ठीक है, वहां पे देख लेना, वहां पे करवा दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं बेहतरीन चीजें डालता रहता हूं। बस इतना कर लेना, केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी वहां पे फॉलो करके वहां पे मैसेज करना, अपन वहां पे बात करते हैं। मुझसे बात करने की जरूरत अगर आपको पड़ती है। उसके बाद में लास्ट का सब्जेक्ट है अपना, जो इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए डिफिकल्टी हो सकता है किसी भी बच्चे के लिए, फिजिक्स। तो फिजिक्स में कुछ भी नहीं करना। आपने क्लासेस कर ली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया। लेकिन मैं बोलता हूं, सिर्फ एक चीज बोलूंगा मैं आपसे, उम्मीद कर लेना भाई। दोबारा से चीज नहीं बोलूंगा, एक बार बोल रहा हूं, उम्मीद कर लेना। देन पीवाईक्यू कर लेना, ठीक है, पीवाईक्यू कर लेना, फिर से वापस से पीवाईक्यू कर लेना। यहाँ के जो नोट्स हैं उम्मीद सीरीज के, वो मैंने खुद वहां से पढ़ा था और मेरा 135 स्कोर आया था। 3-4 क्वेश्चन मेरे छूट चुके थे टाइम की वजह से, ठीक है ना। इस बार बायो का पेपर लेंथी आया था 2022 में, इस चक्कर में फिर भी मेरा 135 वहां से आ चुका था। मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था भाई, कुछ मेरा कुछ अलग चुका था, मेरा नेट छोड़ के मैं कुछ और ही करने लगा था। बस लास्ट के 3 महीने मैंने प्रिपरेशन करी थी, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, जो नए उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो आप उम्मीद कर लो, इतना कर लेंगे। अगर आपके इसके नोट्स चाहिए उम्मीद के पूरे, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं, लोकेश गुजर के नाम से लिंक आपको मिलेगा। लिंक जाके ज्वाइन करना, वहां पे आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा उम्मीद का पूरा नोट्स मिल जाएगा। नोट्स आप यहां से ले लें और क्लासेस करें, आपका आराम से भैया
130 140 स्कोर बहुत इजीली आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं इस चीज को लेके। तो आप हमेशा इन चीजों को फॉलो करना। तो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई कैसे कैसे क्या करना है, इस चीज को फॉलो करना, 2 महीने अच्छे से करना है, क्योंकि यार 2 महीने के बाद जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो अपने आप ही अप्रैल के महीने में आपका मन करेगा कि मैं रिवीजन करूं, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करूं, चीजों को बेहतरीन बनाऊं। उसके बाद में अपन साथ में बने रहेंगे, बातें करते रहेंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा किसी भी चीज को लेकर। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आप ध्यान रखना हमेशा कि जिंदगी में आपकी सक्सेस को लोग देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं उस चीज को नहीं देखते हैं, आपकी सक्सेस को देखते हैं। तो आपको सक्सेस होने का मौका मिल रहा है 2-3 महीने के लिए, अपने पेरेंट्स का जो सपना था उस सपने को पूरा करो यार। कोई भी चीज आपको खाने को नहीं देगी भाई, लास्ट के टाइम में आप कॉलेज में होंगे तो वही चीज देगी, और साथ में आपकी जो रेस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है वो कॉलेज से बढ़ेगी। लोग जो अभी आपको ताने मारते हैं, कुछ भी चीज बोलते हैं ना, कॉलेज में जाने के बाद उनका नजरिया बदल जाएगा, उनके शब्द बदल जाएंगे। तो सिंपल आपको 2 महीने डट के मेहनत कर लो यार। अगर आपको डिमोटिवेशन होता है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे साथ में बात करो, मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं भाई, किसी भी चीज को लेकर। जितने लोग बात कर रहे हैं सबको अच्छा लग रहा है, आप लोग भी बात कर सकते हैं। 100% आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप पढ़ने के लिए ताल्लुक हो जाएंगे। तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूं भाई। आपको जरूरत पड़ती है किसी भी गाइडेंस की तो आप मेरे को बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज को। बस अल्टीमेट जो अपना गोल है वो ये मेडिकल कॉलेज लेना, बस जीएमसी ले ले, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा बड़े बड़े सपने देखने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप शुरू से देखते हैं तो मैं गारंटेड बोल रहा था कि आपका स्कोर अच्छा आ जाता, लेकिन अब आपको केवल जीएमसी लेना है, बस इतना करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे अपन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको थोड़ी भी कुछ मेरी चीज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल बस आपके लिए है और बिल्कुल रियल कंटेंट आपको देने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और बने रहना मेरे साथ में। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।